हेलो दोस्तों, नमकीन किचन में आपका स्वागत है। आज हम चने के साग को बनाएंगे। तो चने को साग को अच्छी तरीक़ा से हम इसको चून लेते हैं और झाड़ लेते हैं। और झाड़ने के बाद किसी छन्नी में इसको छान लेते हैं कि इसका जो भी मिट्टी हो वो निकल जाए। और बिना धोए ही इसको बनाते हैं हम चने के साग। तो अच्छी तरीक़ा से इसको कट कर लेंगे हम। कट करने के बाद एक हम कुकर को ले लेंगे या कढ़ाई ले लेंगे, जिसमें आप बनाना चाहें उसमें बना सकते हैं, लेकिन कुकर में अच्छी तरीक़ा से पक जाते हैं, इसीलिए हम कुकर में बनाते हैं। तो यहाँ हम पानी को थोड़ा सा ले लिए हैं और इसमें हम हींग को डाल दिए हैं। स्वादानुसार हम नमक डाल लेंगे। जब भी आप साग बनाएं तो आप देख लीजिए कि मेरा साग कितना है और गल के कितना होगा, उसी हिसाब से आप नमक को ऐड करिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ 1 चम्मच अमचूर पाउडर भी यूज किए हैं और हरे मिर्चा हमने तीखे के हिसाब से डाल दिया है। तो मैं दोस्तों अमचूर पाउडर के लिए कहना चाहती हूँ कि ये जब पहला है चने का साग तो खट्टा नहीं होता है, तो उसी हिसाब से हम इसमें अमचूर पाउडर थोड़ा सा डाल दे रहे हैं, जिससे ये बिल्कुल भी चने का फ्लेवर आ जाए। और जब ये बाद में हो जाते हैं खिचड़ी के वक्त, तो ये खट्टे खुद ही हो जाते हैं। चने के साग जो आते हैं तो उसमें हमको खटाई डालने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, तो आप टेस्ट के अनुसार खटाई को डाल सकते हैं। और इसमें देखिए हमने यहाँ पालक को भी यूज किया है। तो चने का साग हम डाल दे रहे हैं, नीचे नमक हींग है, चने का साग, उसके ऊपर पालक। क्योंकि पालक में जो है बहुत ही खरापन होता है, तो पालक से ये बहुत अच्छी तरीक़ा से पक भी जाते हैं और बिल्कुल स्मूथ से हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं। तो इसलिए हम पालक को यहाँ यूज़ करते हैं। और कहीं कहीं पालक को नहीं यूज करते हैं, जैसे बिहार में ना, तो उसमें अरिहन डालते हैं। चावल को पीस दिया जाता है, उसको अरिहन बोलते हैं, तो नहीं डालते हैं वहाँ। और इसी तरीक़ा से वो बिना पालक का ही बनाते हैं, सूखा खूब मसल के उसको पका लेते हैं। लेकिन मिर्ज़ापुर में क्या होता है दोस्तों कि हमको उसमें चावल डालते हैं, चावल से चिकनापन लाने के लिए। तो इसमें हम कम से कम 50 ग्राम चावल को भिगो दिए हैं। मेरा चावल जो है पुराना चावल है, आप नया चावल अगर लें तो इसके बिल्कुल आधा लें। जैसे 50 ग्राम हम पुराना चावल ले रहे हैं, तो हमें 25 ग्राम नया चावल को ले लेना है, क्योंकि नया चावल जो है बिल्कुल लेई की तरह लस्सापन ज़्यादा छोड़ देता है। तो इसलिए हमें दोनों में अंतर दे के लेना चाहिए। तो मैंने पुराना चावल लिया है, तो हम 50 ग्राम चावल को लेके पीस ले रहे हैं। तो इस तरीक़ा से जब हमारे साग पक जाएंगे ना, तो इस चावल को हम उसमें ऐड करेंगे। तो जो मिर्ची हमने हरे डाले हैं उसमें आप चाहें तो सिलबट्टे पे या आप मिक्सी के जार में पीस सकते हैं। तो थोड़े से हमारे चावल हैं, इसलिए हमने सिलबट्टे पे पीस लिया है। अब हम देख रहे हैं कि देखिए ये हमारे साग पक गया है, बिल्कुल भी जिस तरीक़ा से दाल पकते हैं 4-5 सीटी में ना, उस प्रकार से ये साग पक जाते हैं। देखिए मैश करके देख रहे हैं, बिल्कुल भी मैश हो जा रहे हैं, इसका मतलब हमारे साग जो है पक गए हैं। तो आप देख लीजिए, 5 सीटी लगा के देख लीजिए, उसके बाद पक जाते हैं तो उतार दीजिए। अगर नहीं पकते हैं तो फिर थोड़ा सा बैठा दीजिए। तो देखिए हमारे पक गए हैं, थोड़े से हमारे पानी भी यहाँ निकले हुए हैं। और इसी पानी के हिसाब से आपको ये जो अरिहन है पतला और गाढ़ा करके डालना है। तो इसमें हमारे थोड़े से पानी है, इसलिए हमारे अरिहन जो है घोल इसके जो चावल के हैं उसको हम अरिहन बोलते हैं। तो इसको हम उसी हिसाब से गाढ़ा और पतला करके डालेंगे। तो पहले आप कलछी के द्वारा इसको अच्छी तरीक़ा से मैश कर दीजिए, जिससे इसे चिकनापन आ जाए। फिर और चिकना लाने के लिए हम इस चावल को ऐड करेंगे। तो देखिए पहले थोड़ा सा चावल डालिए, अगर इस चावल से आपका चिकनापन नहीं आता है तो और चावल को ऐड कर दीजिए, नहीं तो आप और चावल को रहने दीजिए, जो बच जाएगा। तो यहाँ हम देखिए चिकनापन नहीं आ रहा है, क्योंकि पुराना चावल है, इसलिए मैं पूरा चावल को यहाँ यूज़ कर रही हूँ और मैं चला दे रही हूँ। तो चलाने से क्या होता है, ये लस्सेपन से ये बिल्कुल भी लटपटा टाइप के हो जाते हैं। तो हमारे चावल रोटी के खाने के साथ ये अच्छे लगते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें चावल या बाजरे का आटा जो है वो डाल के लोग ऐड करते हैं। आपके पास सूखा चावल हो तो उसको भी आप भुरभुरा टाइप का डाल के बना सकती हैं, या घोल बना के डाल सकती हैं। जितना आपका ये कुकर में पानी हो उसी हिसाब से आप घोल को बना लीजिए और डाल दीजिए। ये देखिए हमारे चिकने कितने अच्छे लग रहे हैं, चिकने हो गए हैं ना साग। ये इसको काटना सबसे मुश्किल है दोस्तों। तो ये जब भी हमारे यहाँ तो कटता है तो मैं पैंसुल से इसको काटती हूँ, और आपके यहाँ किस तरीक़ा से काटेंगे तो वो देख लीजिएगा। तो उस हिसाब से इस कट करने में ही ज़्यादा ये समय लेता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अच्छी तरीक़ा से छौंक लगा देंगे। आप या तो कढ़ाई में रख के छौंक लगा दीजिए निकाल के, या फिर किसी भी कलछी में। तो मैं एक पैन ले ली हूँ और उसमें मैं
भर के सरसों तेल डाल दी हूँ और पंचफोरन और 5-6 सूखे मिर्चे हमने डाल दी है, जिससे अच्छा सौंधापन आ जाए। अब देखिए हमने छौंक लगा दिया इसमें और बिल्कुल भी ये सौंधापन आ जाएगा, इसलिए हमें छौंक लगाना यहाँ बहुत ज़रूरी है और किसी चीज़ से नहीं है, बिल्कुल भी पंचफोरन और मिर्ची से हमको यहाँ छौंक लगा देना है। छौंक लगा के इसको हम बंद कर देंगे, जिससे इसका जो भाप जो उड़ रहा है ये सौंधापन इसी के अंदर रह जाए। तो मैं निकाल के दिखला रही हूँ। तो मैं अच्छी तरीक़ा से इस जो छौंक को मिला दी हूँ और ये खाने के लिए बिल्कुल भी रेडी हो गए हैं दोस्तों। तो मैं किसी बर्तन में इसको निकाल ले रही हूँ। तो देखिए आप देख रहे हैं ना कितना चिकना है और बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से बन गया है। तो इसी तरीक़ा से दोस्तों जब भी आपको साग बनाना हो तो इसी तरीक़ा से बनाइए। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आप हरी मिर्च और मूली के साथ तो इसको ज़रूर ही यूज करिए, कोई भी खाने के साथ या दाल चावल या रोटी के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।